Students, this is your biology class, and in my last class I have discussed about the topic water. Today's topic is the soil, mineral riches in soil. So how the soil is formed and what is the composition of the soil. So today I will discuss about it. Soil composition. Soil is composed of air, water, organic matter and inorganic matter. The organic matter in soil is known as humus. So सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर. एंड इनऑर्गेनिक मैटर जिसमें कि कार्बन कंपाउंड आर नॉट प्रेजेंट. ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. सो जो ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारी सॉइल में जो भी सॉइल है उसमें प्रेजेंट है वो ह्यूमस कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा एड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन टू द सॉइल. जो ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस एक तरीके से कि नमी है, ठीक है. जो नमी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट किस फॉर्म में होती है? ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में. सो जो बनती कैसे है? ह्यूमस बनता कैसे है? जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है वो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है या ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है. Important nutrients such as nitrogen to the soil. It also increase the water holding capacity of the soil and increase overall soil fertility. जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? वाटर सॉइल में जो वाटर स्टोर रहता है, ठीक है, वो उसकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है. एंड ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी, और पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है कौन? ह्यूमस. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन ह्यूमस एंड इज कॉल्ड टॉप सॉइल. टॉप सॉइल क्या है? जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. इनऑर्गेनिक मैटर इज़ कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स. इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो किसका बना हुआ होता है? छोटे छोटे स्मॉल पीसीस का, रॉक्स के स्मॉल पीसीस का. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड वंस दे ब्रेक डाउन दिस सप्लाई द मिनरल्स इनटू द सॉइल. रॉक्स क्या है? जो चट्टानें हैं वो मिनरल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है उनका तो वो मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं सॉइल को. बट हाउ आर रॉक्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. बट रॉक्स देखो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो छोटे छोटे पीस में कैसे डिवाइड होती हैं, कैसे टूटती हैं, तो वही बताया गया है सॉइल फॉर्मेशन में. द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर pieces and the formation of the soil is given below. फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रॉक्स को तोड़ने में, ठीक है, रॉक्स के जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसको तोड़ने में और सॉइल के फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर्स यूज़फुल होते हैं? सो जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो एक दिन में होता नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उसको बनने में, क्योंकि रॉक्स एकदम से तो टूटती नहीं है कि एकदम एक दिन में टूट गई. इसमें बहुत सारे साल लगते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं. सो द क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वाटर. सो फर्स्ट वन इज़ द वाटर. वाटर एंटर्स रॉक्स थ्रू द क्रैक्स इन दैम. क्रैक्स क्या होती हैं? जो दरारें बन जाती हैं, जैसे कि चट्टानें हैं, चट्टानों के ऊपर सनलाइट पड़ती है बहुत देर तक, तो क्या होता है उसमें दरारें बन जाती हैं. अब उन दरारों में पानी जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है. एज इट गेट कोल्डर द वाटर फ्रीज एंड एक्सपेंड. अब जब पानी उसमें स्टोर हो गया, उन दरारों में भर गया, और जब वो ठंडा हुआ तो क्या हो गया? वो जम गया वहाँ पे और एक्सपैंड हुआ. एक्सपैंड होता मतलब फैलना, तो जिससे कि जो साइज़ है क्रैक्स का वो बढ़ जाता है. वेव्स कैरी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच कोलाइड विद अदर रॉक्स एंड ब्रेक द सरफेस टू रॉक इनटू स्मॉलर पीसेज. मतलब हवाएं जो बहुत तेज चलती हैं उससे क्या होता है? छोटे छोटे पीसेज जो हैं रॉक्स के वो अदर रॉक से कोलाइड हो जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं छोटे पीसेज में. दूसरा है फैक्टर विंड. विंड इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट ट्रांसपोर्ट रॉक्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मतलब हवा से क्या होता है? कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है. उसी तरीके से जैसे कि रॉक्स के अगर छोटे छोटे टुकड़े बन गए, या मतलब जितनी बड़ी रॉक है उससे थोड़े छोटे बन गए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा ले जाती है वेव उसको. स्ट्रॉन्ग विंड कैरी स्मॉल एंड लाइट रॉक्स. These rocks collide with other rocks and gradually break them into smaller pieces. थर्ड वन इज सन. सन जैसे तुम लोग को बताया मैंने, सन क्या करता है? एक्सपेंड करता है रॉक्स को, उसको उसमें क्रैक्स क्रिएट कर देता है. एज द रॉक्स कूल डाउन दे कॉन्ट्रैक्ट. और जब वो ठंडी होती है, पहले क्या है एकदम लगातार उस पर सनलाइट गिरती जा रही है, और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी होती है तब वो एक्सपेंड कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. द अनइवन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स क्रैक्स इन द रॉक्स. मतलब अनइवन, कभी कॉन्ट्रैक्शन कभी रिलैक्सेशन होता है, जिससे की वजह से रॉक्स में क्या हो जाता है?
दरारें बन जाती हैं, क्रैक्स बन जाते हैं. दिस कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस. देन लास्ट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ने का काम करते हैं रॉक को. तो सबसे पहले रॉक सरफेस पे लाइकेन ग्रो करते हैं. लाइकेन क्या होता है, मैंने तुम लोग को बताया है, एल्गी और फंगस का symbiotic association, that is called lichen. तो lichen grow on the rock surface releasing acidic chemical that break down the rocks. जो क्या करता है, एसिडिक केमिकल को रिलीज़ करता है उसकी सरफेस पे, जिसके थ्रू जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं. मॉसेज एंड रूट्स ऑफ द ट्री ग्रो इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स. मॉस और रूट, मॉस जो है वो ब्रायोफाइट्स का टाइप है. ठीक है, ब्रायोफाइट्स हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर में, लिविंग वाले चैप्टर में, जिसमें प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ा था. सो मॉस एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रो इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स. इन जो रॉक्स में जो क्रैक्स बने हैं उसमें ये ग्रो करते हैं. एज दे ग्रो दे ब्रेक डाउन द रॉक इनटू द सॉइल. और जैसे जैसे ये ग्रो करते रहते हैं ये रॉक को तोड़ते चले जाते हैं. रॉक टूट टूट के सॉइल अल्टीमेटली बना लेती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रॉक्स. सो in our upcoming class I will talk about the air pollution. I hope this is clear to all of you. If there is any doubt then you can ask me in the comment section. Thank you.